हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एज रिलेटेड बॉडी सिस्टम चेंजेस डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते जाते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारा जब जन्म हुआ था उस टाइम पे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और था, और जैसे जैसे हमारी जो एज है वो बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे इंटरनल फंक्शंस जो है धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सभी को पता है जब बेबी का जन्म होता है तो उसका साइज़ छोटा सा होता है, ठीक है, वेट भी कम होता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बेबी बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट होती जाती है, और एडल्ट एज में आने के बाद में मतलब 40 की एज के बाद में फिर धीरे धीरे और उसमें ज़्यादा चेंजेस होने लग जाते हैं, ठीक है। कि रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बोन्स में कैल्शियम वगैरह कम हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा डाइजेशन भी अच्छा नहीं रह पाता है, किडनी फंक्शन थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसे चेंजेस तो है एज बढ़ने के बाद में हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जब भी एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी के सभी सिस्टम में धीरे धीरे नेचुरल चेंजेस आते जाते हैं, जिसे एजिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। एजिंग क्या होता है? एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। मतलब ये कोई डिसीज़ नहीं होता है, बल्कि हर इंसान की बॉडी के साथ जो है ये चीज़ें होती है। एक टाइम के बाद एक टाइम तक पर्सन की बॉडी ग्रोथ करती है, अच्छे से चलती है, और उसके बाद में जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे ऑर्गन का जो फंक्शन है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होने लगता है। अब एज बढ़ती है उसके साथ साथ जैसे कि बॉडी का रिपेयर सिस्टम भी स्लो हो जाता है, सेल्स का रीजनरेशन कम हो जाता है, ऑर्गन्स के फंक्शन स्लो हो जाते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं उन्हें स्पेशल केयर और सपोर्ट की और मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं ओल्ड एज में। सबसे फर्स्ट सिस्टम आता है हमारा इसमें इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो समस्त सिस्टम है, सारे सिस्टम्स है, उनमें चेंजेस आते जाते हैं। हम सारे सिस्टम्स को जो है एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे कि हमारी जो स्किन, हेयर है, नील्स है, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। स्किन थिन, ड्राई, लेस इलास्टिक, रिंकल्स। स्किन क्या हो जाती है? थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। और ड्राई हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी जो है थोड़ी कम हो जाती है, और बॉडी में रिंकल्स पड़ने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, ठीक है। स्लो वाउंड हीलिंग प्रोसेस हो जाती है। जो वाउंड हीलिंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। हेयर टर्न्स ग्रे, नेल्स ब्रिटल। जो बालों का कलर है, जैसे कि हमें पता है कि थोड़े ग्रे और वाइट होने लग जाते हैं, और नेल्स भी ब्रिटल और थिक होने लग जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। जैसे कि हम लोग ने देखा होगा कि हमारे जो नेल्स है वो काफ़ी पतले होते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज वाले हमारे दादा दादी रहते हैं उनकी एज जो है काफ़ी, उनके जो नेल्स है वो हमें काफ़ी थिक देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो है एजिंग प्रोसेस की वजह से होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे चेंजेस होता है, लेकिन हम लोग जो है उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं? जैसे जैसे हम देखते हैं कि एज बढ़ते जाती है किसी की भी, तो उसके साथ में उसकी जो बोन्स है वो वीक होते जाती है, ठीक है। बोन्स लॉस कैल्शियम, वीक बोन एंड फ्रैक्चर्स। बोन का जो कैल्शियम है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है, फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है, ठीक है। मसल मास डिक्रीज और वीकनेस। मसल का जो मास है वो काफ़ी कम हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, और बॉडी में जो है वीकनेस फील होने लगती है पेशेंट को, ठीक है। जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, उनकी जो मोबिलिटी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब और साथ ही साथ जो पेशेंट है या फिर जो ओल्ड एज वाला पर्सन है उसकी हाइट थोड़ी हमें कम देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और स्पाइन पे जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए उसकी हाइट जो थोड़ी कम देखने के लिए हमें मिलती है, और जॉइंट के मोमेंट में डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को,
ठीक है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं हमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हमारे हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कि जब धीरे धीरे एज बढ़ते जाती है वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हार्ट पंपिंग रेड्यूसेस, जो हार्ट का पंपिंग करने का स्टेमिना था वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल स्टिफ हाई बीपी, और जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी स्टिफ हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो मोस्टली जो है हाई देखने के लिए मिलता है, ठीक है। स्लो हार्ट रेट, रिस्क ऑफ एरिथमियाज, और जो पेशेंट है उसकी हार्ट रेट काफ़ी स्लो हो जाती है कुछ हद तक, तो जिससे कि एरिथमियाज का जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे? चेस्ट वॉल स्टिफ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। लंग स्पान लेस, मतलब जो चेस्ट वॉल है पर्सन की वो काफ़ी स्टिफ हो जाती है, जिसके कारण जो लंग्स एक्सपांड होने थे वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी कुछ हद तक कम होती है, ठीक है। रेड्यूस गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज कम हो जाती है क्योंकि जो लंग्स है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। वीक कफ इन्फेक्शन रिस्क, और वीक जो है मतलब कफ का सिक्रीशन की होता है कई बार ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है? वीक हो जाता है, और इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, जिसके कारण। अगला पॉइंट आता है हमारा नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, ठीक है। स्लो रिफ्लैक्स, माइल्ड मेमोरी लॉस, जो पर्सन के रिफ्लैक्स है वो हमें काफ़ी स्लो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलता है, और जो नर्व कंडक्शन है वो भी हमें काफ़ी डिक्रीज देखने के लिए मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। अगला आता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे? स्लो डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, डाइजेशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगा, मतलब जैसे सही तरीके से होना था वैसा नहीं हो पाएगा। कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट को या फिर पर्सन को, हर किसी को, ठीक है। रिड्यूस सलाइवा एंड स्टमक एसिड, मतलब अब जो एज थी तब तक कई बार कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सही चीज़ों से अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं करते हैं, तो उनकी बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे एबनॉर्मल चेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से सलाइवा भी कम का प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो जाता है, और स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होने थे उनका जो लेवल है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। लिवर फंक्शन डिक्रीजेस, लीवर का फंक्शन भी कुछ अमाउंट में डिक्रीज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम में जो है विज़न, हियरिंग और स्मेल और टेस्ट में जो है काफ़ी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है पर्सन में, ठीक है। प्रेसबायोपिया यानी कि नियर विजन प्रॉब्लम कभी कभी हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है, या फिर ब्लर दिखता है पेशेंट को ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन प्रेसबाइक्यूसिस, इसमें क्या होता है जो पर्सन होता है उसकी हियरिंग थोड़ी लॉस हो जाती है, ठीक है। रेड्यूस टेस्ट एंड स्मेल, और टेस्ट और स्मेल करने की शक्ति भी जो है वो थोड़ी रिड्यूस हमें देखने के लिए मिलती है, ओके। अगला पॉइंट आता है हमारा जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलता है? डाइजेस्टिव मोटिलिटी स्लो देखने के लिए मिलती है, ठीक है, सॉरी। किडनी फंक्शन जो है वो काफ़ी डिक्रीज हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन इनकॉन्टिनेंस, मतलब जो यूरिनेशन है वो काफ़ी फ्रिक्वेंट होता है, मतलब बार बार उनको यूरिनेशन आती है, यूरिन आती है, और साथ ही साथ उनका जो कंट्रोल होता है यूरिन के ऊपर वो भी प्रॉपर इसमें नहीं हो पाता है, ठीक है। और मेल में जो है इनलार्ज प्रोस्टेट हमें देखने के लिए मिलेंगे, ओके। अगला जो आता है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में जो है हार्मोन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो सही अमाउंट में नहीं होता है, लो सिक्रेशंस होते हैं, डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, और इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन
जिसमें ये पूछा गया था कि जो एज जैसे जैसे पर्सन की बढ़ते जाती है वैसे वैसे उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। हमने काफ़ी सिंपल और शॉर्ट में देख लिया है इस क्वेश्चन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।